राष्ट्र जागरण अभियान के तहत सुबूही खान पहुंची मुस्कुरा। श्री वैद्यनाथ अग्रवाल विद्यालय मुस्कुरा जिला हमीरपुर में राष्ट्र धर्म विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र जागरण अभियान के संस्थापक व संयोजक सुबूही खान ने राष्ट्र और हमारे धर्म के प्रति श्रोताओं को जागृत किया। कार्यक्रम में मौजूद विद्यालय के बच्चों को उन्होंने धर्म, पंथ व संस्कृति का अंतर बताया और राष्ट्र धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। और संस्कृति तीन अलग अलग चीजें हैं। सेकंड, भारत विरोधी मानसिकता है सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट्स, जो भारत को तोड़ के एक दूसरा ही कोई स्टेट बनाना चाहते हैं। वो प्राइमरली दो चल रहे हैं, मुख्य रूप से दो चल रहे हैं। भारत चाहते हैं और एक भारत को तोड़ के खालिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझने की जरूरत, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ है लेकिन इस्लाम के लिए, जो भारत को तोड़ के खालिस्तान बनाना चाहते हैं। जागरण अभियान के तहत मैं और मेरी टीम भारत प्रवास पर निकले हैं, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को केंद्र माना है। और उत्तर प्रदेश को केंद्र मानने के अनेकों कारण हैं, उसमें से कुछ कारण मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी उत्तर प्रदेश में है। श्री राम श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश में रहे हैं। भक्ति काल के सारे कवि उत्तर प्रदेश से गए हैं। और 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। पूरे विश्व का केंद्र बिठूर में है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, वो भी उत्तर प्रदेश में है। भारत का केंद्र सीतापुर में है, वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का आध्यात्मिक बल बसता है। और बुंदेलखंड के लिए तो कहावत है कि बुंदेलखंड, पीपल ऑफ बुंदेलखंड आर स्लीपिंग एलिफेंट्स। ये कहावत है कि वो एक ऐसी ताकत है कि अगर वो जागृत हो गई और वो खड़ी हो गई तो वो ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो इसी कारण हम लोग आज अपनी यात्रा में यहाँ आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को हम अलग अलग चरणों में यात्रा को संपन्न करेंगे। पहले चरण की यात्रा का समापन तकरीबन हो चुका है। उसी दौरान हमारा आज यहाँ पर ग्राम मुस्कुरा हमीरपुर में आना हुआ है। और अभियान के बारे में भी मैं आपको क्विकली थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि राष्ट्र जागरण अभियान की शुरुआत तो एक्चुअली CNRC के समय हुई थी, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ सर्वोच्च न्यायालय में। तो उस समय मैंने रियलाइज़ किया, जब हम सब देख रहे थे टीवी में भारत जल रहा है, CNRC पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, एक नरेटिव देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्रिएट किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि मासेस को, भारतवासियों को जो भोले हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें बताऊं कि नागरिकता कानून क्या है। उस वक्त मैंने नागरिकता कानून का अध्ययन किया और अधिवक्ता होने के नाते उस समय मैंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र आदि 7-8 स्टेट्स में जाकर CNRC पर जागरण किया। और उस समय मैंने सेव भारत नाम से इसको एक कैंपेन की तरह चलाया था। जब मुझे लगा कि CNRC लोगों को समझ आ गया है तब मैं शांत बैठ गई। बट देन हुआ उत्तर प्रदेश का हाथरस प्रकरण। हाथरस प्रकरण जब हुआ, फिर मैं उत्तर प्रदेश आई, मैं हाथरस भी गई, मैं बलरामपुर भी गई। और वहाँ पे कोई 2 ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें परिस्थितियाँ सेम थी, लेकिन सिर्फ जातिगत समीकरण कुछ लोगों को सूट ना करने के कारण हाथरस प्रकरण को बहुत बड़ा नेशनल इशू बनाया जा रहा था। और मैं आपको बोलना चाह रही हूँ प्लीज, बिकॉज मैं फ्लो में बोलती हूँ, मानसिकताओं का एक होना और हमारा आपस में बटा होना। तो राष्ट्र जागरण अभियान का जो प्राण वाक्य है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बहुत सुंदर लाइन है, एकात्मता का एहसास और आक्रमण का प्रतिकार। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स, माओवादी और नक्सलवादी, सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट्स जो प्राइमरली 2 चल रहे हैं, एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को तोड़ के और एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत को तोड़ के। लेकिन यहाँ पे ये क्लैरिटी भी मैं देना चाहती हूँ कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं, इस्लाम के नहीं। हम खालिस्तान के खिलाफ हैं लेकिन खालसा के नहीं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। 5वें हैं अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, 6ठे हैं धर्मांतरण माफिया और 7वें हैं कॉरपोरेट माफिया। ये सब भारत को तोड़ रहे हैं और हम लोग बट जाते हैं पंथों में, जातियों में, क्षेत्र में, भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में। तो राष्ट्र जागरण अभियान यही है कि हम एक हों और आक्रमण का प्रतिकार करें। जी, थैंक यू।